हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्वच्छता का लक्ष्य और स्वच्छ भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक प्लास्टिक का प्रयोग 100% बंद नहीं होता। स्टॉप। हमारे देश में प्लास्टिक कचरा भी बढ़ता जा रहा है, कूड़े के ढेर में सबसे ज्यादा पॉलीथीन बैग ही नजर आते हैं। स्टॉप। इस कचरे को जलाकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। स्टॉप। इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। स्टॉप। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों का होता है। स्टॉप। देश के नागरिक और विदेशी लोग भी जब किसी कारण हमारे देश आते हैं तो ये सब पानी की प्लास्टिक की बोतलों को इधर उधर फेंक कर प्लास्टिक कचरे को बढ़ाते हैं। स्टॉप पैरा। इस हकीकत बावजूद प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रयोग लोगों की सेहत पर तो भारी पड़ ही रहा है, साथ ही प्रकृति को दूषित करने और भूमि की उत्पादन क्षमता को भी कम कर रहा और इसके साथ पशुओं द्वारा इसको खाना इनकी जान पर भी भारी पड़ सकता। स्टॉप। यह एक तथ्य है कि पॉलीथीन के बैग बारिश के पानी को धरती में नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि जब कूड़ा करकट के साथ ये धरती की सतह पर दब जाते हैं तो उससे पानी को जमीन के अंदर नहीं जाने का रास्ता मिलता। स्टॉप। कुछ लोग प्लास्टिक को कूड़े करकट के साथ जलाते हैं, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि इससे जो जहरीला धुआं निकलेगा, वह जानलेवा बीमारियों को भी जन्म देता है। स्टॉप। अगर लोग फल सब्जियों के छिलकों या इनके अन्य अवशेषों और बचे शाकाहारी भोजन को गौशाला में, प्लास्टिक के कचरे, अखबारों या अन्य कागज की रद्दी को कबाड़ी को देना आरंभ कर दें तो यह प्रयास भी देश को कचरे की आजादी से दिलाने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। स्टॉप पैरा। हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक बाहरी राज्यों से प्रदेश की खूबसूरती का नजारा लेने आते हैं, उनमें से कुछ पानी और अन्य पेय पदार्थों की बोतलों को इधर उधर फेंक कर प्रदेश की सुंदरता को ग्रहण लगा देते हैं। स्टॉप। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि प्रदेश में आने वाली पर्यटक प्रदेश की सुंदरता को ग्रहण न लगा पाए। स्टॉप पैरा। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। स्टॉप। लेकिन इस कहावत को पैरा ओलंपिक में भाग लेने और कामयाबी हासिल करने वाले कई खिलाड़ियों के साथ गलत साबित कर दिया। स्टॉप। जन्म से शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत होने के बावजूद पैरालंपिक में पदक जीतना दृढ़ आत्मविश्वास और लगन की कहानी कहता है। स्टॉप। आज भी हमारे देश में बच्चों को खेल के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जितना पढ़ाई के लिए किया जाता है। स्टॉप। टोक्यो पैरा ओलंपिक और संपन्न हुए ओलंपिक खेलों ने यह दिखाया कि पढ़ाई के साथ हमारे जीवन में खेल का होना कितना जरूरी है। स्टॉप पैरा। खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोगी हैं और साथ ही हमें अनुशासन और नैतिकता सिखाने में भी
खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्टॉप। रजत पदक विजेता सुहास यतिराज ने दिखाया कि कैसे खेल और पढ़ाई दोनों हमारे जीवन में अपना अलग स्थान रखते हैं। स्टॉप पैरा। आज के समय में जहां बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं ऐसे में जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम के बजाय हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में घुले खेल कूद में सक्रिय होने के लिए प्रेरित करें जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिले। स्टॉप पैरा। देश में कई दशकों से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन गरीबी घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। स्टॉप। इसका मूल कारण असमानता है और अब तक किसी भी सरकार ने ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे असमानता कम हो। स्टॉप। समानता लाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए जैसे भूमि सुधार कानून लागू करना। स्टॉप। लेकिन इसमें कोई सरकार हाथ डालना नहीं चाहती है। स्टॉप। भूमि के गैर बराबरी वितरण से भूमिहीन 2 गज जमीन के लिए तरस रहे हैं तो बड़े बड़े भूस्वामी पुश्त दर पुश्त बेच बेच कर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और इसी को अपनी काबिलियत समझ रहे हैं। स्टॉप पैरा। इसी तरह शिक्षा में असमानता एक गंभीर समस्या है। स्टॉप। एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव पाठ्यक्रम में अंतर दूसरी तरफ अंग्रेजी स्कूल हर साधन संपन्न से लैस होते हैं। स्टॉप। अभी भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ है बाकी मध्य वर्गीय परिवार से 3.2 करोड़ लोग निम्न वर्ग में गए हैं। स्टॉप। मध्य वर्गीय परिवार का पैमाना है कि रोजाना 750 रुपए से लेकर 1500 रुपए की कमाई है। स्टॉप। 2021 में कृषि और उद्योग को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों व्यापार निर्माण विनिर्माण खनन क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। स्टॉप। इस असमानता की जड़ नई आर्थिक नीतियां हैं जो पूंजीपतियों की पोषित कर रही है। स्टॉप। आज मध्य वर्गीय लोग शांत है लेकिन यही शांति उन्हें भविष्य में गुलाम करने के लिए काफी है। स्टॉप। आज व्यक्तिवाद का बढ़ावा एकल परिवार दिखावे के चलन अदम्य लालसा सामाजिक सरोकारों में बदलाव संवेदन शून्यता ने हमें मिट्टी की मूर्त बनाकर छोड़ दिया है। स्टॉप पैरा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने कीर्तिमान रचा है। स्टॉप। भारत के कुल 54 पैरा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था और कुल 19 पदक जीतकर दुनिया में 24वां स्थान हासिल किया है। स्टॉप। मुख्य ओलंपिक खेलों से भी इसमें हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्टॉप। महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा। स्टॉप। अवनी ने तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया। स्टॉप। जिसे समाज शारीरिक अक्षमता की शक्ल में देखता है उसी को हमारे खिलाड़ियों ने अपना हौसला बनाया और उनके हौसले की उड़ान ने उनकी काबिलियत को साबित कर दिया। जुनून और आत्मविश्वास के आगे कोई भी बाधा निष्क्रिय साबित होती है। स्टॉप। खेल का माहौल सुविधाएं और संसाधन भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। स्टॉप। सरकार का प्रोत्साहन भी खिलाड़ियों में खेल संस्कृति को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। स्टॉप पैरा।
शिक्षा और दीक्षा के परस्पर संबंध के संदर्भ में यह बात भी हैरान करेगी कि राजनीति विज्ञान का विषय है, लेकिन वह भी शिक्षा का एक प्रकल्प है। स्टॉप। लेकिन राजनेता बनने के लिए शायद अब तक कोई स्कूल नहीं बन पाया है। स्टॉप। राजनेता बनने के लिए शिक्षित नहीं, दीक्षित होना पड़ता है। स्टॉप। यह एक अलग विषय है कि राजनेता कितना नैतिक या अनैतिक है, लेकिन उसकी शिक्षा पक्की होती है और एक अल्प शिक्षित भी देश संभालने की क्षमता रखता है। स्टॉप। समाप्त।